हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत लोगों के डिमांड पे मैं फिर से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कोर्स लेके आया हूँ। इस कोर्स का ये थर्ड पार्ट है और इस लेसन में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर से एंड एनसीईआरटी के बुक से लिया है और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो दोस्तों, आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाएं और पहले सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद आपका ऑनेस्टली जो भी स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और किस तरह का स्कोर आपके आने की उम्मीद है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 16 to 17% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए किसी भी एग्जाम्स में, तभी जाकर आपको अच्छी पोस्ट मिल पाएंगे और अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा इस लेसन का पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू। मीन्स इंडियन म्यूजिक मतलब कहाँ से आया? तो इंडियन म्यूजिक आया था सामवेद से, राइट। अब ये देखो, सामवेद को याद कैसे रखेंगे? तो स से संगीत और स से सामवेद। यहाँ पे देखो म्यूजिक बोल रहे हैं कि म्यूजिक कहाँ से आया, तो ये आया सामवेद से। अब देखो वेद के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये टोटल 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, द गुप्त एरा वाज स्टार्टेड बाय होम। मीन्स गुप्त एरा की शुरुआत किसने की? तो सबको पता होना चाहिए गुप्त एरा की शुरुआत श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। तो सेकंड हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच चोल किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ फुहर। तो देखो, सिटी ऑफ फुहर का फाउंडेशन करिकला ने रखा था, ठीक है। अब ये देखो, ये सिटी ऑफ फुहर जिसे है ना कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था, ये 1st सेंचुरी बीसी का मतलब एक प्रोमिनेंट सिटी हुआ करता था उस समय का। और आज भी अगर देखना चाहे तो नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में जो तमिलनाडु में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। अब देखो, अजंता एलोरा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट रूलर कौन से थे जिन्होंने कैलाश टेम्पल एलोरा में बनवाया था, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए है ना, आप ये देखो कैलाशना टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है? तो बेसिकली ये डेडिकेटेड है शिवा को। और इसकी डिजाइन है ना थोड़ी सी, वो कैलाश पर्वत है, माउंट कैलाश, उससे थोड़ी मिलती जुलती है। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वन, कृष्ण प्रथम। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार हो सकता है कृष्ण प्रथम, कृष्ण देव राय द्वितीय, ऐसा करके भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, बट आपको यही याद रखना है, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, विच म्यूजियम हाउसेस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। ऐसा कौन सा म्यूजियम है जिसमें कुषाण स्कल्पचर सबसे ज़्यादा स्टोर करके रखे गए हैं और उनको प्रिजर्व करके रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा मथुरा म्यूजियम। अब मथुरा कहाँ है? मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगर वहाँ पे कभी भी आपको जाने का मौका मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन रखा और प्रिजर्व करके रखा है। उनके जितने भी रिमेन्स रह गए थे वो सारा है यहाँ पे। बेसिकली जितने भी थे ना मथुरा स्कूल, वहाँ पे मीन्स 3rd सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक का वो सारे ग्रेट कुषाण रूलर थे, गुप्त एम्पायर से, सारे का उसमें रखा गया है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? फर्स्ट वन, मथुरा म्यूजियम। नेक्स्ट है, महावीरा वाज बोर्न इन क्षत्रिय क्लाइन बाय द नेम ऑफ। अब देखो, महावीरा का जन्म कौन से क्षत्रिय क्लाइन में हुआ था? अब देखो, क्षत्रिय का मतलब होता है वॉरियर, ठीक है। अब देखो, इनका जो जन्म हुआ था उसे बोलते हैं ज्ञानात्रिका, या इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पर ज्ञानात्रिका भी अगर आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो हमारा सही जवाब होगा सेकंड वन। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट बाय द। तो देखो, विरूपाक्ष टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष टेम्पल का निर्माण चालुक्य के द्वारा किया गया था। अब ये विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी में। हम्पी कर्नाटका में है और ये बैंगलोर के पास में ही पड़ता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे है। और ये विरूपाक्ष टेम्पल ये बेसिकली शिवा को, लॉर्ड शिवा को ही समर्पित है और कहा जाता है उनका ही एक नाम है। नेक्स्ट है,
तक्षशिला वॉज ए फेमस साइट ऑफ। तो देखो तक्षशिला एक फेमस साइट किस चीज़ के लिए था? तो तक्षशिला एक फेमस साइट था गांधार आर्ट के लिए। अब देखो गांधार आर्ट किसको बोलते हैं? तो गांधार आर्ट है ना एक कॉम्बिनेशन था, मीन्स क्या बोल सकते हो आप उसे, बुद्धिज्म का और मतलब इंडो ग्रीक का एक कॉम्बिनेशन जो हुआ करता था उसे गांधार आर्ट कहते थे। अब देखो ये गांधार अब भी जो है मॉडर्न डे में, तो मॉडर्न डे में गांधार है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट। नेक्स्ट है द गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन इंडिया बाय। तो सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था द ग्रीक्स ने। अब देखो इनके सिक्कों की कुछ खास बात हुआ करती थी, मीन्स जितने भी किंग होते थे उनके अलग अलग एक पहचान होती थी सिक्के पे, और उसमें है ना उसमें मीन्स एक लीजेंड भी बना हुआ होता था। और बेसिकली उसमें ग्रीक्स में या खरोष्टी में या फिर ब्राह्मी में हुआ करते थे सारे डिस्क्रिप्शंस, और उसे आइडेंटिफाई भी किया जा सकता था क्योंकि सारे किंग का कुछ ना कुछ मार्क्स होते थे उसमें कि ये इसका है, और उसके अलग से चिन्ह बना के रखते थे। तो हमारा सही जवाब कौन सा है? सेकेंड, ग्रीक्स ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कंकर्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब देखो इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को भी जीत लिया था और जीत करके अपने एम्पायर में मिला लिया था? तो इसका सही जवाब होगा चोला डायनेस्टी। ये काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी है और इन्होंने अपने नेवी के हेल्प से काफ़ी आगे तक अपने एक्सपेडिशन को ये ले गए थे और सब कुछ जीत लिया था। और इन्होंने सेलोन आइलैंड जो अभी श्रीलंका भी बोलते हैं वो तो हर जगह जीत करके अपने मिला लिया। और यही वजह है कि अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो हिंदुइज्म और द्रविडियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस आपको बहुत ही बाखूबी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इंडियन और ग्रीक अगर फीचर्स अगर आपको दिखे तो आपको कौन सा आएगा? इसका सही जवाब होगा गांधार आर्ट। गांधार आर्ट एक ऐसी शैली थी जिसमें बुद्धिस्ट के विजुअल आर्ट को दर्शाया जाता था, और इसमें न इंडो रोमन और ग्रीको रोमन इसका ओरिजिन माना जाता है, और कुषाण डायनेस्टी ने इसे काफ़ी प्रमोट किया था। इसका सही जवाब होगा फोर्थ वन। टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस। मीन्स हड़प्पन के जो लोग थे हड़प्पा के, वो सबसे पहले प्रोड्यूस करने वाले थे। तो किस चीज़ का प्रोड्यूस करने वाले करते थे वो सबसे पहले वो देखते हैं। तो इन्होंने है ना कॉटन यानी सूती या रुई की खेती करना सबसे पहले किया था, और जब लोगों को पता नहीं होता था तब भी। ऐसे एविडेंस भी काफ़ी सारे मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और कॉटन्स के कुछ रिमेन्स भी मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपुल्स काफ़ी एडवांस थे और वो लोग कॉटन का प्रोडक्शन करते थे। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वन। टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द मेगालिथिक कल्चर 500 BC to 100 AD brings us to the historical period in South India. द मेगालिथ यूथ। तो अब देखो ये मेगालिथ कल्चर थे ना, अब देखो मेगालिथ कहते हैं किसको? मेगालिथ है ना बहुत बड़े बड़े चट्टानों को पत्थरों को काट करके और उससे क्रेविंग करके कुछ डिजाइन बनाते थे और अलग अलग स्कल्पचर्स बनाते थे। अगर आप महाबलीपुरम की तरफ जाएं तो आप कई बार आप देखोगे बड़े बड़े हाथी बने हैं, रथ बने हैं, मंदिर बने हैं और भी बहुत सारे स्तूप या टेम्पल्स बने हुए हैं, वो सारे मेगालिथिक कहलाते हैं। अब देखो मेगालिथिक, अब यहाँ पे देखो मैंने जब भी डिस्क्रिप्शन दिया उसके हिसाब से यहाँ पे सही कौन सा होगा? यहाँ पे होगा थर्ड वन, ग्रेव्स इंसर्कल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स। मीन्स बड़े बड़े चट्टानों को उसको इंसर्कल यानी कटिंग करके उसको ग्रेव्स बनाए जाते थे और बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स टेम्पल्स ये सब बनाने का काम होता था। नेक्स्ट है चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय वाज डिफीटेड बाय। तो देखो पुलकेशिन द्वितीय कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी से। अब इनको हराया किसने था? तो इनको हराने का काम किया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनका एक और, तो ये हमारा कौन सा होगा? सही जवाब होगा
सेकेंड वन। नरसिंह वर्मन प्रथम, अब देखो ये किसके बेटे थे? महेंद्र वर्मन प्रथम के। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड वन। नेक्स्ट है ग्रीक रोमन आर्ट हैज फाउंड ए प्लेस इन। अब देखो ग्रीक रोमन आर्ट मतलब आप हर बार ये क्वेश्चन देखोगे, बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, ग्रीक रोमन आर्ट मतलब वो क्या शो करता है। तो ये है ना, ये सारे आप बुद्धिस्ट आर्ट जितने भी देखो तो उसका डायरेक्ट रिलेशन इससे ही होता है ग्रीक रोमन आर्ट से। और इनके जितने भी वो बने होते हैं ना डिस्क्रिप्शंस, वो सारे इसमें ही बने थे। वो गुप्ता एम्पायर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था उस समय पे। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट है द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू दी। अब देखो अजंता पेंटिंग किसको बिलोंग करती है? तो अजंता पेंटिंग बिलोंग करती है गुप्त पीरियड में। देखो इसके पहले वाले प्रश्न भी मैंने बताया था। तो अजंता पेंटिंग का रिलेशन किससे है? गुप्त पीरियड से। अब देखो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये सब सारी चीजें घुमा फिर के कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो अजंता केव में कई बार पूछे जाते हैं कि यहाँ पे लगभग कितने रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इसमें लगभग 30 के आसपास माने जाते हैं। नेक्स्ट है द हड़प्पन स्वर। अब देखो हड़प्पन स्वर, अब इसमें आपको ऑप्शन देख के ही समझ जाना चाहिए कि इसमें अर्बन ही होना चाहिए। क्यों अर्बन होना चाहिए? क्योंकि इसमें है ना ग्रिड पैटर्न पे काफ़ी सारे वहाँ पे सड़कें मिली थी, गलियाँ मिली थी, घर मिले थे जो 90 डिग्री पे वो कट करते थे, क्रीज क्रॉस करते थे। तो इससे पता चलता, सारे उनके घर हुआ करते थे पक्के ईंटें की, लाल वाली पक्की ईंटों की बनी होती थी, जिसे सेफली आप एज्यूम कर सकते हो कि वो लोग अर्बन थे। और इसके काफ़ी प्रमाण भी मिले हैं खुदाई के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड अर्बन। हड़प्पन स्वर अर्बन मतलब वो शहरी लोग थे। नेक्स्ट है द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपुल इज। मीन्स वैदिक पीपुल को कौन से क्रॉप इसमें से नहीं पता था। तो देखो अब इसमें से अभी जितने भी खुदाई हुए हैं तो उससे आपको क्या पता चलता है? तो देखो इसमें है ना आपको सही जवाब कौन सा आपको लगाना है? टोबैको। क्योंकि देखो इसमें से है ना बार्ले के भी कुछ अवशेष मिले, व्हीट के भी मिले हैं, राइस के भी मिले, बट ऐसे टोबैको का कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? टोबैको। मतलब टोबैको की खेती उनको नहीं पता थी वैदिक पीपुल की। नेक्स्ट है द राष्ट्रकूट किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। मतलब राष्ट्रकूट किंगडम जो थी उसका फाउंडेशन किसने रखा था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा डांडी दुर्गा, या फिर इसको दंती दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही है। नेक्स्ट है द पेंटिंग इन द अजंता एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंदर। अब देखो ये अजंता एलोरा अभी मैंने बोला, उसमें जो पेंटिंग है सारे वो किसके अंदर डेवलप की गई थी? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जवाब एक दिया था कि ये राष्ट्रकूट के अंडर डेवलप हुई थी सारी। तो दोस्तों अभी तक आपने है ना 20 क्वेश्चंस आप देख चुके हो और ये सारे का सॉल्यूशन भी आप देख चुके थे। और ये हमारा अभी इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद है आपने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।